नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई साथ में रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही चालाक था। वह छोटे भाई से खेत का सारा काम कराता और मुनाफे में से भी उसको कम ही देता था। दोनों की शादी हो गई थी। घर में भी बड़ी बहू बड़े ठाठ से रहती थी और छोटी बहू से घर का सारा काम कराती थी। एक दिन उनके घर एक बूढ़ी माई आई और बोली, मुझे खाना खिला दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बड़ी बहू घर से निकली और बोली, अम्मा हमने तो अपना हिस्सा खा लिया, आप छोटी बहू से मांग लो। छोटी बहू ने कहा, बूढ़ी अम्मा मैंने अभी भोजन नहीं किया है, आप बैठिए मैं अपना भोजन लाती हूँ। छोटी बहू ने अपना भोजन लाकर बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। बूढ़ी अम्मा बताया कि कल से जेठ का महीना चालू हो रहा है, अगर तुम अन्न धन का भंडार चाहती हो तो कल से तुम बड़ पीपल तुलसी सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ, पूर्णिमा तक तुम्हारे पुण्य का फल तुम्हें मिल जाएगा। बड़ी बहू बूढ़ी माई की बात सुन रही थी। बड़ी बहू बोली, बूढ़ी माई हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताओ। बूढ़ी माई ने कहा, यह सबके लिए है, अगर तुम भी ये सब काम करोगी तो तुम्हारे भी कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। छोटी बहू के साथ वह भी नित्य नियम लेने का तैयार हो गई। सुबह बड़ी बहू नहा धोकर दो घड़े में पानी लेकर पीपल तुलसी सींचने चल पड़ी। बड़ी बहू ने बड़ पीपल तुलसी सींचा और कोई मिल गया तो पानी पिला दिया, नहीं तो वहीं गिरा कर घर आ जाती। छोटी बहू बड़े प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाती और बड़ पीपल तुलसी सींचती और वहीं बैठकर भगवान के भजन गाती और कथा कहानी कहती थी। जो भी आता उसे बड़े प्रेम भाव से पानी पिलाती। जब पूरा पानी समाप्त हो जाता तभी वह घर जाती। इसी तरह से नित्य नियम करते हुए एक माह बीत गया। जेठ पूर्णिमा के अगले दिन सुबह बड़ी बहू अपने घड़े को देखा। बड़ी बहू के घड़े में एक सोने के सिक्के थे। छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। बड़ी बहू ने कहा, भगवंत यह आपकी कैसी माया है, हम दोनों नित्य नियम बराबर किए थे तो धन देने में आपने बेईमानी क्यों किया। तभी चमत्कार हुआ। जेठ मास के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, बड़ी बहू तुमने जो भी दान किए यह उसी का फल है। छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से जेठ मास के नित्य नियम को निभाया। जब तक इसके घड़े का पानी खाली नहीं हो जाता तब तक यह लोगों को पानी पिलाती, भगवान के भजन करती, इस कारण इसके पुण्य का फल ज्यादा है। बड़ी बहू भगवान के चरणों में गिर गई। बड़ी बहू भगवान से माफी मांगने लगी। उसके पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान उसे माफ कर दिए और उसके भी घड़े मोहरे से भर दिए। अब दोनों बहू बड़े प्रेम भाव से एक साथ रहने लगी, भगवान के भजन कीर्तन करती और उनकी कथा कहानी करते रहते। जो भी व्यक्ति जेठ मास में बड़ पीपल तुलसी सींचता है, भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है।